बंदा गरीब है वो किराया भरे, अपने आगे घर का जो है गटर साफ करवाए या बच्चों को खाना खिलाए। गरीब को लूटने का है, कराची वालों को लूटने के लिए बहाना चाहिए और कोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और मैं हूँ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। जैसा कि आपको पता होगा कि एक नारा था सियासी जमातों का, पूरी दुनिया में यही नारा है तमाम सियासी जमातों का और इसी पे अमल पैरा है। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। लेकिन आपने देखा होगा कि सिंध हुकूमत, बिलखुसूस सिंध हुकूमत इस तरह की कोई स्कीमें नहीं ला रही है, ना कोई हाउसिंग स्कीम है। यहाँ के रोड तबाह हाल हैं, सड़कें बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नौकरी नहीं है लोगों के पास। बुरा हाल है आवाम का, लेकिन हुकूमत इस तरह का कोई कानून नहीं ला रही है। इससे पहले आपने मुलाहिजा फरमाया था अजरक वाली नंबर प्लेट, अब एक नया कानून आ गया है ई चालान। अब आप बताएं, हुकूमत इस तरह के कानून लेके आ रही है, इनको कौन एडवाइस कर रहा है इसका अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन कराची की आवाम इसको मुस्तरद कर रही है और सियासी जमातें, अपोजिशन जमातें कोर्ट में चली गई है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि सिंध हुकूमत बगैर मीटिंग के, बगैर कोई तैयारी के ऐसे बिल क्यों ले आती है, ये अल्लाह बेहतर जाने। आइए हम कराची की आवाम से इस बिल के बारे में उनकी राय दिलवाते हैं, आइए हमारे साथ। सर, आप बाइक चला रहे हैं, आपको मालूम है कि ई चालान एक बिल पास हुआ है, इस बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है? अच्छा, आपको मालूमात है तो आप बताएं ये बिल काबिल अमल है, आवाम मानेगी इस बिल को? जब तक ये रोड की कंडीशन सही नहीं होगी ये बिल इसको नहीं मानेंगे। यानी आप कहते हैं पहले रोड सही हो। अच्छा, आपकी जो ये बाइक है कितने की है? भाई 20,000 की है। 20,000 की बाइक है, 5,000 रुपये चालान है। अगर सारे चालान इनके मिला लिए जाएं तो 20,000 से ऊपर का इनका चालान बन जाएगा। अब इनसे ये पूछा जाए, इनका रोजगार आपका? मजदूरी करके आ रहे हैं अभी, 600 रुपये दिहाड़ी है। 600 रुपये इनकी दिहाड़ी है, 18,000 रुपये महीना इनका बना। तो ये सिंध हुकूमत कैसे कानून ला रही है? आवाम की राय देके आप इस बिल को मुस्तरद करते हैं? मुस्तरद करते, आप नहीं मानते इस बिल? पहले रोड क्लियर होंगे तो चालान फिर उसी हिसाब से भरेंगे ना। आप चाहते हैं पहले रोड क्लियर हो, रोजगार दिया जाए। आपका घर अपना है? घर किराए का है। घर भी किराए का है, ना हाउसिंग स्कीम है, ना रोड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बिल पास कर दिया है और आवाम को बोल दिया कि पैसे भरो, ऐसे नहीं चलेगा। सर, ये जो एक नया बिल पास हुआ है ई चालान का, इसके बारे में आपको मालूमात तो होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना है भाई, हुकूमत तो हर काम जो है ना 2 नंबरी कर रही है, लूटामारी कर रही है, गरीब को लूटने का है, कराची वालों को लूटने के लिए बहाना चाहिए और कोई मसला नहीं। यानी आप मुस्तरद करते हैं? बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि कराची वालों को किसी न किसी बहाने लूटा जा रहा है, सीधी सी बात ये। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि 20,000 की बाइक है, आप देखें पंजाब में 200 रुपये का चालान है और यहाँ 5,000 का है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? वो एक ही लुटेरा बैठा हुआ है ना, जो सदर भी है, उसके जो चेले चपाटे हैं, सब मिलकर लूट रहे हैं और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। लूटामारी हो रही है। थैंक यू। वालेकुम। सर, आपको मालूम होगा कि ई बिल लेके आई है हुकूमत, ई चालान का बिल, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही लाइए बिल्कुल। अच्छा, आप इसके हक में हैं? इसके सही होना चाहिए कानून। तो इसकी वजूहात बताएंगे कि 20,000 की आपकी बाइक है और 20,000 का चालान आपका हो रहा है? 20,000 का हमारा थोड़ी हो रहा है, 5,000 का हो रहा है। 5,000 का तो एक चालान है ना, सब मिला के, ना इंडिकेटर है आपका, ना हेलमेट पहने तो गलत है, बात ज़्यादा है। ज़्यादा है ना। पंजाब में कानून है 200 रुपये चालान, हाँ। यहाँ 5,000 क्यों है? यहाँ पर ये है कि बड़े लोग ज़्यादा खा रहे हैं, उनकी जो गाड़ियों की नंबर प्लेट ग्रीन लगी हुई है, उनको तो ऐसे ही जाने दे रहे हैं। यानी आप मुस्तरद करते हैं? हाँ, कराची की आवाम नहीं मानती? नहीं मानती। गाड़ी सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये है, वो 2-2 हज़ार रुपये के चालान कहाँ से भरेगा वो? ये आप हुकूमत से कोई मुतालबा करें कि इस तरह की जो पॉलिसियाँ ला रहे हैं, अजरक वाली नंबर प्लेट, नौकरियां कुछ नहीं है, रोडों के बुरे हाल है, तो आप हुकूमत से अपनी आवाज़ सर, हुकूमत से मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि देखें, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो करने के काम है सड़कें बनवाना और ये नकाशी का जो साइवरेज का निज़ाम ख़राब है, ये काम करवाएं, ना कि जी नंबर प्लेटें बड़ी करवा के लगा लें और जो है ये चालान करवाएं, हेलमेट। अब एक बंदा गरीब है वो किराया भरे, अपने आगे घर का जो है गटर साफ करवाए या बच्चों को खाना खिलाए। यही कहने का मतलब है कि आप इसको मुस्तरद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सर। जी, हमने आपकी कराची की आवाम से बात करी, आवाम ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, इस कानून को मुस्तरद कर दिया। आवाम का मुतालबा है कि आप कोई हाउसिंग स्कीम लेके आएँ, नौकरियाँ दें, सड़कों की हालत तो सही करें। आप इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, आपके रोड है इस काबिल? अगर आप यूरोप की तर्ज का, दुबई की तर्ज के कानून लेके आ रहे हैं तो वहाँ की तर्ज के आप रोड भी बनाएं, वहाँ की तर्ज पे आप फैसिलिटीज़ भी दें आवाम को। आप देखें पंजाब में बेहतरी आ रही है, लेकिन पंजाब की हुकूमत भी 200 रुपये चालान रख रही है। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास। 20,000 की बाइक का 20,000 रुपये चालान दिया जाएगा और 30,000 तनख्वाह है।
तो वो अपने घर में लेके क्या जाएगा, क्या अपना पेट पालेगा या चालान देता रहेगा हुकूमत को। खुदारा इस कानून पे नजर सानी करे। हम हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि अकल से काम ले, होश से काम ले, ऐसे कानून लाएं जिस कानून को आवाम भी माने और तमाम सियासी जमातें भी माने। अपोजिशन की सारी जमातों ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। हद तो ये है कि वो कोर्ट में भी चले गए, लेकिन सिंध हुकूमत हड़बड़ी में बगैर सोचे समझे एक कानून लेके आ जाती है और एक तमाशा लग जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नवेद के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। देखते रहिए i+ न्यूज़।